जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिखने में क्वेश्चन आपको बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन एक फार्मूले पर आधारित होते हैं। जिस फार्मूले को अगर आप सीख गए तो इस क्वेश्चन को आप मात्र 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दिया गया 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, यानी 0.9 का 3 बार गुणा है, फिर 0.2 का 3 बार गुणा है, फिर इसके बाद 0.3 का 3 बार गुणा है। यहाँ पर फिर लास्ट में दिया है -3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3, यानी तीन का गुणा इन सब में है। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो 0.9 का 2 बार गुणा है, और 0.2 का भी 2 बार गुणा है, और 0.3 का भी 2 बार गुणा है। फिर 0.9 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.3, और लास्ट में 0.3 इंटू 0.9 है। आपको ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र एक फार्मूले पर आधारित है। वो फार्मूला ये है कि अगर आप ये जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला अगर आप जानते हैं, अगर आपने ये फार्मूला रख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मात्र 10 से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दिखेगी। एक तो 0.9 है, दूसरा 0.2 है, तीसरा 0.3 है। यानी एक तो वैल्यू है 0.9, दूसरी वैल्यू 0.2 और तीसरी वैल्यू 0.3। इन दोनों वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 वैल्यू दी है। मान लीजिए इस वैल्यू को हम a मान ले लेते हैं, इस वैल्यू को हम b मान लेते हैं, और इस वैल्यू को हम c मान लेते हैं। इन तीनों को हम a b c कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ a लिखेंगे, ये भी a है, ये भी a है, तो a का 3 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 3, यानी a की पावर 3। फिर उसी प्रकार ये b की पावर 3, और लास्ट में 0.3 का c की पावर क्यूब, फिर -3 abc। ऊपर का अगर आप इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें तो देखिए क्या होगा। देखिए अगर आप 0.9 को a मान लेते हैं, 0.2 को b मान लेते हैं, 0.3 को c मान लेते हैं, तो जब आप ऊपर इसकी वैल्यू रखेंगे तो उस पर क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे देखिए 2 बार गुणा है, यानी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर, और इसको ab bc और c है, तो यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। यानी ये क्वेश्चन किस रूप में आ गया, आप ए बी सी के रूप में आ गया। ये क्वेश्चन ए बी सी के रूप में आ गया। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऊपर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा, और नीचे का वही रहेगा सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ऊपर भी एक ही चीज मिल रही है, सेम वैल्यू, नीचे भी सेम वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास कितना बचा, आप देखेंगे तो आपके पास बचा ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपके पास डायरेक्ट कितना निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो आप डायरेक्ट क्या मान रखेंगे, ए का मान 0.9 है, बी का मान 0.2 है, और सी का मान 0.3 है। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 9 5 14 होता है, ये हो जाएगा 1.4। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.4 आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लगाने जाएंगे तो बहुत लार्ज हो जाएगा, और आपको यहाँ पर डेसिमल को चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, या आप फ्रैक्शन में नहीं भी चेंज करेंगे तो बाद में चेंज करना ही होगा। लेकिन अगर आप ये फार्मूला रख लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का सलूशन पसंद आया है कि आप किस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल